मतलब एक पुलिस और एक पत्रकार दोस्त हो सकते हैं क्या? सर कभी ऐसा एक्टिंग या मॉडलिंग का कोई ऑफर नहीं आया आपके पास? हमने अपनी गाड़ी आगे लगाई, समय का पता नहीं चलता है। चीजों के लिए मतलब हमारे जैसे लोग हों तो हम तो भाग जाएं भाई। बोलते तो थे कि सच्ची घटनाओं पे आधारित। अगर मैं ऑफर करूंगा तो क्या आप करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे? लैंड रोवर डिफेंडर खरीदूंगा। ये तो सर हम पैसे नहीं देते ज्यादा सर। ये भाई आप कम नहीं आंक सकते भाई। भरमार है कंटेंट की भाई साहब। जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनसे बच नहीं पाओगे आप। मतलब पकड़ तो हम लेंगे मतलब टारगेट में है वो। टारगेट तो बाहर है वो। ऐसा एक मारा तो 3-4 उड़ गए। थोड़ा सा शांत नेचर का हूँ। कॉल आ गया कि यार पकड़ लिया है, तो ऐसे कभी कॉल्स आए हैं हेलमेट सीट बेल्ट और इस प्रकार की सिचुएशन आते रहते हैं, लेकिन जनाबे अली तो सेम हो गया दोनों ही हो गया करने। हेलो दोस्त, मैं हूं शुभम पांडे, आपका होस्ट लेकर आ गया हूं खबरी की गपशप का द वेरी फर्स्ट एपिसोड। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो दिखने में चार्मिंग ऑफिसर हैं, देश की सेवा में तत्पर हैं, फिटनेस में सबसे हटकर हैं, वो हैं रविंद्र सिंह जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। सर स्वागत है आपका खबरी चैनल में। थैंक यू सर कैसी चल रही है गाड़ी सर जिंदगी की? बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, बिल्कुल समय का पता नहीं चलता है। कैसी ड्यूटी रहती है सर आपकी? मतलब जैसे मतलब ये फिक्स टाइम वाली जॉब तो है नहीं सर? फिक्स टाइम नहीं है, ना ही कोई छुट्टी होती है। कि ड्यूटी का भी हमें या तो अगले दिन का एक दिन पहले रात में पता चलता है कि नेक्स्ट डे आपकी सुबह से क्या ड्यूटी है, या उस दिन कई बार सुबह पता चलता है। तो इस तरह से दिन की शुरुआत होती है कि एक दिन पहले पता है कि रात में पता बताया गया है कि सुबह आपकी यहाँ ड्यूटी। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 10 से 6 या 11 से 7 या ऐसा कुछ नहीं। सुबह कभी भी किसी दिन कुछ वीआईपी ड्यूटी या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज रहती हैं तो 7 बजे भी, 8 बजे भी। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो 10:30 से हम लोग। तो सर जैसे मतलब कैसे मतलब शुरुआत में जब आपने इसको ज्वाइन किया होगा सर पुलिस फोर्स को, तो इस तरह की टाइमिंग वाली ड्यूटीज मतलब ऑफ टाइमिंग वाला जो ये प्रोसेस रहा है, तो इसको मैनेज कैसे किया आपने? कैसे अपने आप को इस तरीके के लिए प्रिपेयर किया आपने कि यार मैं हमेशा प्रिपेयर रहूंगा कि यार कभी एकदम बोल भी दिया तो भी मैं तैयार हूँ? देखिए, इसकी प्रोसेस ही पूरी ऐसी होती है। जब हमारा सिलेक्शन होता है उसके बीच में जो टाइम मिलता है, फिर हमारी ट्रेनिंग होती है 1 साल की। हालांकि ट्रेनिंग में पूरा फिक्स टाइम में ही हर चीज होती है कि सुबह इस टाइम पे परेड होगी, इस टाइम पीटी होगी, इस टाइम पे क्लासेस होंगी, शाम को इस टाइम पे पीटी होगी। तो वो ट्रेनिंग का टाइम तो अलग होता है, लेकिन उसके बाद माइंडसेट हो जाता है देखते हुए 1 साल में भी कि हाँ हमें ये जॉब करना है। तो फिर आगे शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ टाइम फिक्स नहीं, कभी भी बुला रहे हैं, कभी भी जाना पड़ रहा है, रात में आने का कोई टाइम नहीं है, बीच में खाने के लिए कोई टाइम मिल रहा है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं है। और रात में भी घर आ रहे हैं 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद तब खाना खा रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब आदत हो चुकी है, अब एडजस्ट हो गए। सर पर्सनल रिलेशंस कितने इफेक्ट होते हैं सर इससे? देखिए, वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। जैसे कि अब मेरी फैमिली है, वो तो समझ चुके हैं कि हाँ, जब टाइम मिलता है तो देता भी हूँ टाइम, लेकिन यदि नहीं भी हो पा रहा तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। वो समझते हैं कि हाँ ड्यूटीज ऐसी हैं तो ड्यूटी फर्स्ट है। और सर आप फिटनेस फ्रीक हैं, मतलब काफ़ी आपके इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखे हैं, आप फिटनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रीकनेस दिखाते हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो लोग फिटनेस में रहें। सर मतलब इतने स्मार्ट हैं, आपने इंजीनियरिंग करी है सर, पुलिस डिपार्टमेंट में आने का कैसे सोचा आपने सर? ऐसा कभी पहले तो सोचा नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और इंजीनियरिंग करने के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि इस फील्ड में मुझे आगे नहीं जाना है। आईटी से किया हुआ मैंने बी। फिर कंपटीशन एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था, तो उस बीच में बैंक की भी कुछ टाइम के लिए तैयारी की थी, लेकिन उसमें भी खास इंटरेस्ट नहीं आया था मुझे। फिर ये जॉब का लगा कि ठीक है, यूनिफॉर्म है, एक अच्छी जॉब, इसकी तैयारी करते हैं, सिलेबस भी इसका मुझे लगा कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग है कि कर सकता हूँ मैं अच्छे से। और फिजिकल एग्जाम होगा तो वो भी मैं, क्योंकि इससे पहले से ही वर्कआउट वगैरह शुरू कर चुका था, तो मुझे लगा कर सकता हूँ मैं, तो इसकी तैयारी की थी, फिर सिलेक्शन हो गया। सर कभी ऐसा एक्टिंग या मॉडलिंग का कोई ऑफर नहीं आया आपके पास? आए हैं, कुछ ऑफर्स आए हैं, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि ये जैसे मैं एक यूनिफॉर्म पर्सन हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ सूट करेगी कि नहीं। ऐसी कुछ चीज़ नहीं करना जिससे यूनिफॉर्म की डिग्निटी, मतलब लोग मुझे, भले ही मैं सिविल में वो चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन लोग उससे कनेक्ट करके देखते हैं कि यार ये पुलिस ऑफिसर हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ ना करें कि जिसकी वजह से यूनिफॉर्म और डिपार्टमेंट की डिग्निटी डाउन। अच्छा सर, ऐसे अलाउड है मतलब ऐसा बीइंग इन अ डिपार्टमेंटल जॉब आप ये सब कर सकते हैं?
परमिशन लेके कर सकते हैं आप। ओके। डिपार्टमेंटल परमिशन होती है, कुछ प्रोसेस होती है, वो लेके कर सकते हैं आप। मतलब आपको है थोड़ा बहुत भी एक्टिंग में इंटरेस्ट? एक्टिंग ऐसे की तो नहीं कभी, लेकिन कभी इस तरह का ऑफर आता है आगे कि हाँ जो सूट करे तो सोच सकता हूँ। सर मैं बताना चाहूंगा सर, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्म मेकर हूँ सर, तो अगर आपने अब बता दिया है तो मैं डेफिनेटली आपको ऑफर करूंगा। तो सर अगर मैं ऑफर करूंगा तो क्या आप करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे? शुरुआत इसी से करते हैं। अरे सर भाई देख लो, ऑन कैमरा सर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सर अपनी फिल्म को एक्सेप्ट करने को तैयार है। सर हम पैसे नहीं देते ज्यादा सर। हाँ ठीक है, मैं शुरुआत तो ऐसी कर लेंगे। चलो 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 सही है। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि आप तो फिटनेस में हैं काफी ज्यादा माहिर, और भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो फिट हैं सर, मतलब कितने % पुलिस वाले ऐसे होंगे जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं पुलिस विभाग में रहना? देखिए, फिटनेस के पैरामीटर पे लेके अपन ये नहीं कह सकते कि डिजर्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति दिख रहा है कि थोड़ा सा हेल्दी है, मोटा है, तो वो पुलिस के लिए फिट नहीं है, ये गलत है। वो भी तैयारी करके एग्जाम दे के सारे फिजिकल टेस्ट पास करके आए हुए हैं, लेकिन जॉब शेड्यूल ऐसा है, जॉब का नेचर ऐसा है कि जो भी इंसान है वो अपना ध्यान दे नहीं पाता है फिटनेस पे। बहुत ज्यादा पैशन होना चाहिए, ऐसा मुझ में है कि मैंने सोच रखा 2 घंटा दिन में निकालना है तो निकालना ही है, तो वो सभी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। पुलिस का काम, जो हम लोग थानों पे हम लोग रहते हैं, तो हमारा काम वीआईपी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज के साथ में इन्वेस्टिगेशंस भी करना होता है, तो उसमें दिमाग भी चलाना रहता है। ऐसा नहीं तो कि सिर्फ फिजिकल आपका अपीयरेंस ही मैटर करता है, आपका दिमाग भी होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन में वही चीज काम आती है। तो अपन किसी कोई फिजिकली फिट नहीं है, वो भी ड्यूटी के शेड्यूल की वजह से नहीं, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो डिजर्व नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बात। मतलब हर एक पर्सनैलिटी की अपनी अपनी एक ड्यूटी है, और वो वही कह रहा हूँ, वो जो भी अनफिट भी है तो वो शौक से नहीं है, मजबूरी है, बट समवेयर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिपार्टमेंट इन सम और द अदर वे। ऐसा है सर, आपने इन्वेस्टिगेशन की बात करी कि आप कई बार इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं सर, तो मैं कुछ ऐसा यादगार किस्सा आपका जानना चाहूँगा, आपके पुराने अभी 8 साल के करियर में कोई ऐसा कोई किस्सा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आपको हमेशा याद रहा हो? याद वैसे कई केसेस रहे हैं। अभी मैं एक केसेस पे दो केसेस पहले ही बताए एक इंटरव्यू में, वो भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और था, उसमें मैं किसी हार्डकोर क्रिमिनल को फॉलो करके पकड़ना चाह रहे थे उसको। कई चीजों का उसमें वर्कआउट किया गया था, उसके बेसिस पे हम उसके पीछे थे। और हमें ये भी पता चल रहा था कि उसने ये बोला हुआ था कि आज पुलिस यदि मुझे पकड़ने की कोशिश करती है तो मेरे पास वेपन है और मैं फायर कर दूंगा इन लोगों पे। तो ये हमें पता था कि वो ये कर सकता है, और हमें वो नहीं दिख रहा था कि कहाँ है उसकी, लेकिन शायद वो हमें देख पा रहा था, या जो भी है उसको पता था कि पुलिस उसके पीछे है। तो हमें तो सोचना पड़ता है एक बार उस पर फायर करने से, लेकिन उसने वो बोल रहा था सीधे, हमें पता चल रहा था कि उसने ऐसा सोच रखा है या उसके दिमाग में ये है कि वो ये कर देगा। तो वो एक बड़ा यादगार किस्सा था, लेकिन फिर उसको हमने पकड़ लिया था। हमारी टीम थी, उसने पकड़ लिया था। ऐसा कुछ कोई भी नहीं थी उसमें कुछ ऐसी चीजें। सर ऐसे में पैनिक क्रिएट होता होगा, मतलब ड्यूरिंग, मतलब आपकी टीम के बीच में भी कुछ पैनिक क्रिएट होता है, उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है? होता है, लेकिन थोड़ा सा उस टाइम कूल माइंड रखना है कि अलर्ट रहें। यदि वो सोच भी रहा है, सामने वाला तो सोचा है तो वो कर भी देगा, उसका तो कुछ नहीं है। तो वो चीज हमें इसमें अपना मोरल डाउन नहीं करना। थोड़ा सा हमें ये है कि उससे ज्यादा दिमाग हमारे पास है। हमको ये सोच के कि हम कैसे इस पे और वर्कआउट करके पकड़ सकते हैं उसको, तो उस पर रहना। और पूरी टीम रहती है तो सब लोग को एक दूसरे को मोरल बढ़ाते रहते हैं कि नहीं ऐसा है, और टीम वर्क करते हैं। तो उस टाइम ये नहीं होता कि हम डर के कि यार छोड़ो वो तो ऐसा सोच रहा है तो हम चलेंगे, तो कभी दिमाग में आता भी नहीं है। नहीं, अब वो ये सोच रहा है ठीक है उसको पकड़ के रहेंगे अब तो। और एक आध कोई किस्सा सर? और एक बार चोरों को हमने पकड़ा था, उसका मैंने पिछले इंटरव्यू में डिस्कस किया, तो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। उनको भी हम लोगों ने, वो कहीं पूरे भोपाल में उन्होंने 22 चोरियां की थी। ओके। तो मतलब प्रोफेशनल चोर थे जो घर में घुस के ताला तोड़ के चोरी करते हैं। वो लोग थे, दिन में रैकी किया करते थे वो, कि इस घर में आज, या 2-3 दिन से उसको काम करते थे कि इस घर में आज हमें ताला तोड़ना है। तो उन लोगों को भी हमने टेक्निकल और सारी चीज़ों पे काम करके, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क रहता है उस पर काम करके पीछा करके ही पकड़ा था। उसको भी हमने ऐसा पकड़ा था कि वो गाड़ी हमको फिर दिख रही थी कि आगे चल रही है हमारे,
हमने अपनी गाड़ी आगे लगाई। अब जब ये सिचुएशन बड़ी पैनिक टाइप की रहती है कि हम गाड़ी आगे लगा रहे हैं, तो हमें नहीं पता अंदर उस गाड़ी में, वो थी 7 सीटर गाड़ी, कि कितने लोग हैं बैठे हैं, उनके पास क्या हथियार हैं, ये सब हमें पता नहीं था उस टाइम। लेकिन पकड़ना था तो हमने कहा गाड़ी आगे लगाई, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करके पहले गाड़ी की चाबी निकाल के ड्राइवर को थोड़ा कंट्रोल किया ताकि वो गाड़ी आगे ना बढ़ा। तो उन सभी लोगों को पकड़ लिया था। तो बाद में उनसे पूछताछ की थी तो पूरे भोपाल में उन्होंने 22 चोरियां करना मतलब एक्सेप्ट किया था। तो वो अच्छा बड़ा केस था कि मैंने किया था, और इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी, और टीम पूरी हमारी थी साथ। काफी रिस्की काम है यार। लोग मतलब आप लोग सर सल्यूट है आप लोग को, जरा आप लोग अपनी जान जोखिम में डाल के लोग करते हैं और मतलब ये सब काम को कर पाते हैं। और सर बहुत गट्स चाहिए सर इन सब चीज़ों के लिए। मतलब हमारे जैसे लोग हों तो हम तो भाग जाएं भाई सुनने के कि भाई साहब वो गोली चला देगा, तो बोले चलो यार कल आएंगे, आज छोड़ देते हैं इसको, आज इसके पास हथियार है सर। ऐसा तो कभी मन में नहीं आता होगा सर। आज हथियार तो कल भी होगा उसके पास, तो कल खत्म थोड़ी हो जाए। कल तो फिर वो जब भी पहुंच में हमारी कल पहुंच और बाहर निकल जाएगा शायद। सही बात है। और फिर यदि उसको और छोड़ दिया तो फिर और कुछ क्राइम वो कर सकता है। जब हथियार लेके घूम ही रहा है तो फिर जब पुलिस पे फायर करने में वो सोच रहा है तो फिर नहीं सोच रहा है तो फिर कुछ और भी कर सकता है। एक दिन भी छोड़ा उसको, तो फिर जब किसी चीज के पीछे लग गए तो फिर उसको आज ही खत्म करते हैं। सर हम बचपन से सर बहुत सारे टीवी शोज देखते हुए आए हैं जो पुलिस वालों के पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ चीजें दिखाते हैं सर। तो उनमें से एक CID नामक एक शो बहुत चला सर। तो बचपन में हम सब सोचते हैं CID में जाना है यार, CID करते हैं सर। ऐसी मतलब इन पर्टिकुलर पोस्ट में जाने के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी रहती, क्या प्रोसेस रहता है सर? ये हम लोग ही जा सकते हैं। जैसे हम लोग, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, सब इंस्पेक्टर में कहीं कैडर होते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट फोर्स हूँ। डिस्ट्रिक्ट फोर्स मतलब कि पुलिस स्टेशन में हमारी पोस्टिंग रहती है। बेसिकली हमारा बेसिक जो मेन काम है वो इन्वेस्टिगेशंस का है। ओके। तो CID में हम लोग जा सकते हैं। डेपुटेशन होती है, ट्रांसफर भी होता है उसमें। जैसे CBI है, CBI में डेपुटेशन पे जा सकते हैं हम लोग, सेंट्रल का है, लेकिन डेपुटेशन उसमें हो सकता है। ओके। तो CID में भी, CID MP गवर्नमेंट का ही है, MP पुलिस के उसमें। अच्छा। तो हम उसमें जा सकते हैं। तो सर मतलब एक पुलिस डिपार्टमेंट में जो बंदा है ऑलरेडी वही जा सकता है या कोई अलग से CID की प्रिपरेशन करना चाहे वो भी कर सकता है? जैसे आपने वैसे मतलब पुलिस का एग्जाम दिया, वैसे कोई CID का अलग से या मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का कोई अलग से एग्जाम होता है? जैसे हम लोग को CBI में जाना है तो उसके लिए हमारा एक टेस्ट टाइप का होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अलग से रिक्रूटमेंट निकलती है, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, डिपार्टमेंटली है। हाँ, टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू जो भी प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम वहाँ पे डेपुटेशन पे जा सकते हैं। ओके। तो आपका कभी ऐसा कोई विचार है इधर साइड जाने का? अभी तो देखते हैं आगे, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। और कई बार चीजें हमारे ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, कई बार हो भी जाता है अपने आप। अच्छा सर, एक अंदरूनी सवाल एकदम से आया सर। जैसे CID आपने कभी देखा है CID का? हाँ, थोड़ा देखा है पहले, अभी तो काफी टाइम से। अब तो बंद हो गया था। कुछ केसेस उसमें ऐसे थोड़े आते होंगे तो आपको लगता है बोले यार ये तो फर्जी है कि मतलब रियल नहीं दिखाते थे वो लोग? हाँ, लगता कई बार। वो तो देखिए रील और रियल में काफी अंतर रहता है। वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाते ही हैं उसमें। तो शायद रियल केस नहीं रहते, वो तो बोलते तो थे कि सच्ची घटनाओं पे आधारित। हाँ, क्राइम पेट्रोल का जरूर पता था मुझे। ये भी बोलते तो यही थे कि बोले हाँ समवेयर थोड़ा सा नॉन फिक्शन टू फिक्शन। हाँ, थोड़ा सा वो उसको मॉडिफाई अपडेट करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए। हाँ। तो मैंने हालांकि ज्यादा देखा नहीं है CID भी, बहुत पहले कभी देखा था मैंने। हाँ, कई चीजें ऐसी होती है कि जो प्रैक्टिकल नहीं होती उसमें। ओके। सर अभी कुछ देर पहले आपने ट्रांसफर्स की बात करी कि आप लोग के ट्रांसफर हो जाते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल तो होते ही हैं, कई बार दूसरी जगहों पे भी अचानक से ट्रांसफर मतलब पोस्टिंग्स आप लोग को मिल जाती है। अचानक से आपको बोल दिया जाएगा, जैसे कि भाई आपको बोला कि कल ड्यूटी पे जाना है, वैसे आपको कह दिया जाएगा कि यार अब दूसरी जगह पे जाके सर्व करना है। ऐसी सिचुएशंस को पुलिस डिपार्टमेंट वाले कैसे डील करते हैं? एकदम से नई जगह आ गई, आपको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, आप एकदम नए हैं। देखिए, हम लोग को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग कि यदि हम किसी जगह रहते भी हैं तो उस जगह से हमें इतना उस टाइम अटैचमेंट रहता है, लेकिन माइंड में रहता है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है 1 साल रह जाए, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1 हफ्ते में भी हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो इस चीज के लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। दिल नहीं लगाना है जगह से। हाँ, दिल नहीं लगाना कि जॉब है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, काम है वो करना है। तो कभी भी आप जा सकते थे। मेरा अभी श्यामला हिल्स में मैं थाने में 2 साल से था, तो वहां से ट्रांसफर हो, थोड़ा सा मन में फील होता है वो तो कि आप एक जगह रहते हो इतने साल तक, फिर आप वहां से जाना, थोड़ा सा इमोशन जुड़ जाते हैं वहां से। बिल्कुल। लेकिन तैयार रहते हैं इस चीज के लिए कि हाँ अब नई जगह जाना, यहाँ भी जैसे आए थे नई जगह थी, अब अगली जगह जा रहे हैं वो भी नई जगह रहेगी, तो वहां भी इस तरह से काम करना है। तो वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी यहाँ से जाना पड़ सकता है। ओह नाइस।
सर एक मिथ बहुत सुना है सर, एक स्लैंग लोग कहते हैं सर कि बोले यार वो पुलिस वाले, पत्रकार और वकीलों से कोई भिड़ता नहीं है सर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है सर? अब देखिए, इनमें से दो चीजें तो बेस्ड है कानून के ऊपर, पुलिस और वकील जो कानून नॉलेज, आम लोग थोड़ा सा कानून इतना लॉ है वो पता नहीं होता कि, तो इसलिए वो थोड़ा सा डरते हैं। और पत्रकार आजकल आप जानते हैं कि मीडिया कितना आजकल पावरफुल है कि सोशल मीडिया और उसके अलावा मीडिया जो है कि हर चीज 5 मिनट नहीं लगता आपको कि यहाँ से वहाँ पूरी वायरल हो जाती है मीडिया वाला। तो इसलिए भी आजकल मीडिया का है। तो सर ये इंटरनली ये लोग दोस्त होते हैं क्या सर? मतलब एक पुलिस और एक पत्रकार दोस्त हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, कई पत्रकार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पहले से हैं। सर ये क्या ये कि ये जर्नलिस्ट भी अब दोस्त बन जाएगा आपका? अब आप तो मूवी बना रहे हो ना। अरे बढ़िया भाई, डन डन डन। सर अब आप अभी एसआई सर्व कर रहे हैं, आपने ज्वाइनिंग भी एज एसआई ही करी थी सर, तो अभी आगे का कैसा क्या प्लान है आपका, अप्रोच क्या है अभी आने? अप्रोच इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं हमारे, अभी मुझे 8 साल हो जाएंगे जॉब में अप्रैल में, तो शायद 2-3 साल के अंदर अंदर मेरा प्रमोशन इंस्पेक्टर के लिए हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद डीएसपी नेक्स्ट रैंक रहती है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग कुछ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन से वही, मतलब अब एज अ पुलिस ही सर्व करना है अपने को सर। अब क्योंकि पढ़ाई वगैरह से बहुत दूर हूँ मैं। 14 में वैकेंसी निकली थी ये, उसके बाद इसकी पूरी तैयारी और 15 और 16 में ज्वाइनिंग की थी फिर, तो उसके बाद से पढ़ाई से तो काफी दूर हूँ। घर वाले और कई दोस्त और कई लोग मुझसे कहते भी है कि पीएससी की तैयारी, तो ठीक है एमपीपीएससी की करना थी, तो मैं सोचा भी था करने का, लेकिन फिर इस जॉब में इतना अंदर आ गए कि अब फिर टाइम मिलता नहीं है, तो पढ़ाई से तो काफी दूर हो गए। सर अब आप मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में हैं सर, आपके कई सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो पुलिस में नहीं होंगे और रिलेटिव्स भी हैं सर, तो मतलब वो जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर सर, तो क्या मतलब आप तो खैर रैंक वाले हैं, तो क्या आपके लिए भी ऐसा होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या नहीं वो रिस्पेक्ट है घर में? नहीं घर, हाँ रिस्पेक्ट तो है, लेकिन जो दोस्त हैं वो अभी बचपन के जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े वो आज भी हमारे, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मिलते हैं साथ में, पार्टी करते हैं, खाना वगैरह खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा सल्यूट नहीं ऐसा कुछ नहीं। और उनके सामने भी ऐसी हंसी मजाक चलता है, जैसे हम लोग कहीं गए तो अब आजकल मुझे जानने वाले मिल जाते हैं, तो वो लोग कहीं फोटो का बोलते हैं, तो मैं ऐसी मजाक ले रहा हूँ, देखो तुम लोग मुझे कुछ समझते नहीं हो, देखो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो उनसे ऐसे ही है, जो जैसा पहले था वैसे। हाँ, कुछ बदला नहीं है सर। सर जैसे अब आप लोग, आपके मतलब अभी तो ये बात हो गई जो डिपार्टमेंट में नहीं है, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उन लोगों के साथ जब भी आप गैदरिंग करते हैं, जब कभी बैठक होती है या कुछ बातचीत होती है, तो किस प्रकार की चर्चाएं आप लोग करते हैं? मतलब क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट की चर्चाएं होती हैं, आप लोग अपने अपने किस्से बताते हैं, या कुछ अलग तरह की चर्चाएं? होती पुलिस डिपार्टमेंट की है, मुझे अच्छा लगता भी नहीं कि अब यदि अपन ऑफ ड्यूटी मिल रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके कुछ और बातें करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल है, वो नेचुरल भी है, निकल ही हो ही जाता है कि तुमने क्या किया या उस मैटर में क्या हुआ था, उस केस में फिर क्या हुआ, तो वो बातें आ ही जाती हैं अपने आप। तो बातें लगभग वही होती हैं पुलिस को लेकर के, पुलिस के कोई दोस्त मिलते हैं। सर अक्सर ऐसा होता है सर कि मतलब लोग बाग पुलिस की दोस्ती का बड़ा फायदा भी उठाते हैं सर, तो जैसे कि हेलमेट नहीं पकड़ लिया, पुलिस ने हेलमेट नहीं पहना था तो कॉल आ गया कि यार पकड़ लिया है, तो ऐसे कभी कॉल्स आए हैं हेलमेट सीट बेल्ट और इस प्रकार की सिचुएशंस? आते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ भाई रूल्स फॉलो करो। मैं किसको बोलूंगा कि गलत है ना वो, तो कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी को छोड़ दो या क्योंकि रूल फॉलो नहीं किया है और ऊपर से मैं बोल रहा हूँ तो वो गलत हो जाता है ना मैसेज। तो मैं उनको कहता हूँ रूल फॉलो करो, पहले ही मैं बोल के रखता हूँ कि भैया पकड़ना है नहीं, मुझे इस चीज के लिए मत बोलना, हेलमेट और सीट बेल्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रख के चलो आप। तो सर ऐसे मतलब किसी भी पर्टिकुलर केस में कभी अगर ऐसा मदद करने की स्थिति बने तो करते हैं आप? मतलब अगर मदद करने लायक स्थिति है? नहीं देखिए, मदद करने वाली बात ऐसी है नहीं, जो सही है हमें वही करना होगा। जैसे किसी ने यदि भले ही हमारा कोई दोस्त है या परिचित है कहीं से भी, उसके साथ कुछ वो इन्वॉल्व है उस चीज में एज एक्यूज्ड, तो हमें ये थोड़ी ना कि उसकी मदद कर पाएंगे, हमें तो क्योंकि आगे भी ऊपर भी जवाब देना, आगे चल के वो चीज कोर्ट में पेश होती है, तो बिल्कुल वहाँ पर भी हमें सब चीजें बताना पड़ती, तो उसमें हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। सर एक स्लैंग और कहा जाता है सर, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं,
सर मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या है सर, मतलब ये क्यों कहते हैं? बेसिक मीनिंग यही है कि यदि आपने कहीं देखा होगा कई बार कि बहुत बड़ी घटना हो गई, तो बहुत ही कम ऐसा कुछ होता होगा कि उसके जो आरोपी हैं जिन्होंने वो किया है वो बच गए हो पुलिस से। कि हो सकता है 1-2 दिन, और जितना ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर हो तो पुलिस मतलब पूरी अपनी ताकत झोंक देती है और उसको सॉल्व करती है। वो लोग पकड़ में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनसे बच नहीं पाओगे आप लोग। मतलब पकड़ तो हम लेंगे हाँ, चाहे तुम कुछ कर लो। सर अब बहुत हो गई सर डिपार्टमेंट की बातें, अब बात करेंगे सर कि असल जिंदगी में वर्दी के अलावा रविंद्र सिंह जी कैसे हैं सर? ये शायद मैं इतना अच्छे से ना बता पाऊँ, मुझे मेरे जानने वाले जब बता सकते हैं। थोड़ा सा शांत नेचर का हूँ और रिजर्व हूँ, ज्यादा ओपन नहीं हूँ किसी से भी कि बहुत जल्दी घुलना मिलना। मुझे कई लोगों ने बोला है ऐसा कि ऐसा हूँ मैं, तो इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती है मेरी। ओके। कि हाँ थोड़ा सा रिजर्व नेचर है, जैसा मुझे बताया गया, और मुझे कई फील होता है। अच्छा मुझे बताया गया है। हाँ कई लोग बोलते हैं मुझे कि रिजर्व नेचर है और इतना जल्दी नहीं घुलते मिलते हो किसी से, तो ऐसा मुझे पता है, फील भी होता है कि हाँ शायद ऐसा। तो फिल्म में देखना पसंद करते हैं सर? हाँ मतलब थिएटर में जाकर तो शायद मैंने 4-5 साल हो गए कोई मूवी नहीं देखी होगी, लेकिन कभी टीवी वगैरह पे बहुत ज्यादा नहीं लगी। तो सर ये जैसे सिंघम, सिम्बा, इस तरीके की जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्म है, सूर्यवंशी, इस प्रकार की जो फिल्में हैं, ये सब देखी हैं मतलब कभी? सिंघम सिम्बा देखी, सूर्यवंशी तो नहीं देखी, अभी आई थी। हाँ। तो सर जैसे इनमें सब पुलिस वालों को दिखाया जाता है कि ऐसा एक मारा तो 3-4 उड़ गए सर, तो मतलब उसको देख के कैसा फील आता है सर आपको? आजकल का टाइम थोड़ा सा अलग है, वो फिल्म है, फिल्म की दुनिया थोड़ी सी अलग होती है। आता अच्छा है कि चलो उसकी इन फिल्मों की वजह से थोड़ी इमेज अच्छी हुई है, सिंघम के बाद से बिल्कुल पुलिस की इमेज थोड़ी अच्छी, वरना पहले की जो फिल्म करप्ट दिखाया गया बहुत ज्यादा, बड़ा ऐसा दिखाया था, कामचोर टाइप के हैं और सुनते नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, किसी का कोई गया है तो उससे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो इन मूवीज में कम से कम ये थोड़ा पुलिस की इमेज अच्छी हुई है कि पुलिस काम करती है। तो कभी ऐसा रियल लाइफ में फील होता है सर कि ऐसा इसको एक मुक्का मारो तो उड़ जाए? मतलब इन फिल्मों से मोटिवेट होके सर? मोटिवेट होके होता भी है, तो पुलिस का काम बताऊं एक्चुअली मारना है नहीं। अच्छा। पुलिस का काम सिर्फ पकड़ना है। बेसिकली ये है कि आप यदि किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है तो जिसने क्राइम किया है, जिसके साथ हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमें कोर्ट में पेश करना होता है। सिर्फ हम एक मीडिएटर हैं, मतलब कि जो फरियादी होता है जिसके साथ क्राइम हुआ वो और कोर्ट के बीच में हम लोग मीडिएटर हैं कि भी इनके साथ ही हुआ, हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो इनको न्याय दिलवाना। हमारा मेन काम ये है, मारना या पीटना या ऐसा कुछ हमारा काम मेन काम नहीं है, ये अपने अंदर आता ही नहीं है। सही है सर। सर मैं मतलब एक चीज बहुत सुनी है सर कि जो मेल्स हैं, मर्द मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माना जाता है, और उसमें भी आपके साथ एक प्लस ऐड हो जाता है पुलिस, एक पुलिस ऊपर से मर्द काफी स्ट्रांग होता है सर, तो क्या कभी लो फील होता है? नहीं ऐसा तो लो फील तो कभी नहीं होता। हाँ थोड़ा सा काम का प्रेशर कभी होता है तो अलग चीज है, बाकी लो फील तो ऐसा नहीं। मतलब जैसे मतलब लोग कहते हैं सर कि मतलब जैसे अगर एक लड़का है, अगर उसको थोड़ा लो फील हो रहा है, अगर वो रोना चाहता है तो अकेले में जाके रोता है, तो इससे आप कितना मानते हैं, मतलब ऐसे इस पे क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? वो चीज जो है वो थोड़ा सा काम से अलग है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं एक मर्द की पर्सनालिटी पे बात कर रहा हूँ। तो अकेले में तो ठीक है, मैं तो ऐसा है, मेरी फैमिली है, मैं हर चीज शेयर करता हूँ, स्पेशली मम्मी के साथ। तो आपका बॉन्ड काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है अकेले मैं हर चीज बता के करता हूँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग ऐसा। सर मतलब जैसे लोग प्रिपेयर करते हैं, आपने भी प्रिपेयर किया, आप पुलिस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। सर जो लोग प्रिपेयर करते हैं उनका नहीं हो पाता, फिर वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज में चले जाते हैं, उनके लिए अगर कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि यार कैसे करें या क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, वो क्या होगा? अभी मैं इस पे बोलूंगा कि आप लगे रहिए, करते रहिए। तो स्पेशली जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, वो शायद बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही, शायद 2017 में आई थी, उसके बाद 24 चला, 6 साल से ज्यादा हो गए, तो वो यही कहेंगे कि कर तो रहे तैयारी लेकिन वैकेंसी नहीं आई। तो मेरा ये है कि आप टारगेट सेट करके लगे रहिए, स्पेशली जैसे यदि आप सब इंस्पेक्टर का ही करना है तो वैकेंसी नहीं आ रही, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप और अदर
एग्जाम्स हैं, सिलेबस लगभग सबका थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है, तो आप उन पे भी फिर ट्राई कर सकते हैं। MPPSC वो हर साल ये आती है, तो आप उस पे भी जा सकते हैं। सर एक सवाल और अभी एकदम दिमाग में आया सर, कि जैसे आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार बदलती रहती है, आप लोग अपनी जगह पे फिक्स हैं सर, अचानक से ऊपर वाला पोस्ट चेंज हो जाता है, कोई नया आदमी टेक ओवर कर लेता है, अप्रोचेस में कितना डिफरेंस आता है सर? क्या अप्रोच चेंज होती है? देखिए, हम लोगों का मेन जो काम है थानों पर है, तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके। ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर वाली चीज़ है, हम लोगों तक इतना इफेक्ट इस चीज़ का नहीं आता है कि यदि गवर्नमेंट चेंज होती है, आप पूछना चाह रहे हैं, तो उसका इतना। हाँ, मतलब मैं पॉलिटिकल साइड में नहीं जा रहा, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मतलब अगर ये चेंज हुआ, ऊपर वाली हाई कमान जैसे बदली, या कोई भी नया पॉलिटिकल फिगर आया वहाँ पे, उससे अपने डिपार्टमेंट में अप्रोचेस में क्या डिफरेंस आता है? नहीं, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हमारे लेवल पे तो नहीं पड़ता है। ओके, ऊपर में भी पड़ता होगा? ऊपर का में भी मतलब सही है, बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं सर। अब थोड़ा मस्ती मजाक हो रहा है, तो सर एक हमारे कंटेंट राइटर ने एक गेम बनाया सर, झूठ बोले कौवा ना काटे। तो सर ऐसे मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछूंगा, एक स्टेटमेंट दूंगा, उसमें आपको सच नहीं बोलना है सर, जैसे कुछ भी झूठ बोल के जवाब देना है सर। आप कहाँ रहते हैं सर? न्यू दिल्ली। नाइस नाइस। क्या करते हैं सर आप? मैं IT सेक्टर में हूँ। सर लोग जिम में क्या करने जाते हैं? बातें करने। रात में खाने में क्या खाते हैं सर? दूध पीता हूँ। सर मुजरिम के साथ कैसे पेश आते हैं सर? बड़े प्यार से, अदब से, सम्मान से। जनाबे अली। बाइक कैसे चलाते हैं सर? पीछे बैठ के उल्टा। भरमार है कंटेंट की भाई साहब। सर अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो सर क्या करेंगे उसका आप? लैंड रोवर डिफेंडर खरीदूंगा। ये तो सच जवाब है ये। मैं बोलने ही वाला था, ये तो सच लग रहा है सर। ये तो सर मतलब आपको गाड़ियों का बहुत शौक है। स्पेशल SUVs का बहुत शौक है, ये डिफेंडर बहुत फेवरेट गाड़ी है। मतलब टारगेट में है वो? टारगेट तो बाहर है वो। नहीं सर, अपन वो फिल्म करेंगे ना सर। हाँ, वो तब आ जाएगी सर। आप थोड़ा सा बूस्ट अप करो तो फिर हो सकता है। मैं अभी मतलब कम से कम सर के साथ करूंगा तो शायद मेरी भी आ जाए। सर आपने बचपन में कभी ऐसा सेंटर फ्रूट खाई है सर? बहुत खाई। तो वैसे जबान लपाई थी? हाँ, मतलब वो एड में दिखा दो। नहीं वैसा तो नहीं, पता नहीं एड में ऐसा क्यों दिखाते थे, फालतू बनाते। सर एक वो टंग ट्विस्टर लोग करते हैं, उससे भी जबान थोड़ी सी सीधी वो करेंगे क्या? हाँ कुछ। सर चाहते रहे भाई साहब, समझ जाते हैं सर। मतलब कर सकते हैं ना सर, मतलब विथ योर परमिशन सर। जी करिए सर। एक है टंग ट्विस्टर, हमारे पुराने सीजन में भी बहुत कम लोग इसको बोल पाए थे सर। राजा गोप गुपग्गम दास, इसको 5 बार बोलना है सर फटाफट। राजा गोप गुपम्बन दास, राजा गुपग्गम। गुपग्गम है। हाँ, राजा गोप गुपग्गम दास, राजा गोप गुपग्गम दास, राजा गोप गुपग्गम दास, राजा गोप गुपग्गम दास, राजा गोप गुपग्गम दास। भाई साहब ऐसा नहीं है भाई, आप कम नहीं आंक सकते भाई, हर फील्ड में है सर। ऐसे थोड़ी है। अच्छा सर, अब आप लोग इतने लोगों से रोज मिलते हैं, मतलब चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, पत्रकार हो, वकील हो, मुजरिम हो, तो आप एक चेहरा देख के समझ तो जाते होंगे सर कि ये मतलब ये किस तरह का आदमी होगा। एक मतलब एक परसेप्शन तो सेट हो जाता होगा आपका। चेहरा देखकर कुछ बातें ऐसी होती है जिससे हम मतलब 2-5 मिनट का कन्वर्सेशन होता है तो उसमें भी समझ जाते हैं कि कौन कैसा है, या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। मतलब अपन बात करके समझ में आ जाता है कि यार ये किस लेंथ में जाने वाला है, किस साइड। पूरी तरह से नहीं, काफी हद तक समझ में आ जाता है। सर अब अपन अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं सर। मैं चाहूँगा सर कि जो हमारी खबरी की जनता है, आपके फैंस हैं डेफिनेटली, आपको जो काफ़ी देखते हैं, हमारे कुछ दोस्त यार, आपके कुछ दोस्त यार जो भी इस पर्टिकुलर एपिसोड को देख रहे हैं, अगर आप उनको एक सजेशन देना चाहें, जैसे बाबा जी की बूटी है,
इन लाइफ में, मतलब जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, ना मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी करियर उसकी बात कर रहा हूँ, जिंदगी जीने की अगर एक कोई बाबा जी की बूटी जैसे होती है, तो ऐसे रविंद्र जी की कोई अगर बूटी हो तो वो क्या होगी सर? मतलब कैमरा इज योर्स, और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल दें। किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ में लाइफ के लिए मैं कोई सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ या बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन जो अभी तक का मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि आप लाइफ में आपको कुछ भी चीज़ करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पैशन और पेशेंस। किसी भी चीज़ को लेकर जुनून और धैर्य। आप रिजल्ट की उम्मीद ये मत करिए कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने मैंने किया, फिर यार ये नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ के मैं कुछ और कर लेता हूँ। और यदि जुनून नहीं होगा तो आप उसको इतना अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। तो दो चीज़ें, जुनून और धैर्य, पैशन और पेशेंस हैं, 2 P आप याद रखिए, तो आप का मतलब लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं आप। अब सर एट लास्ट आपने इनको तो दे दिया सजेशन सर, अब मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ मुझे भी ऐसा मुझसे अगर कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते। एक सवाल सर, बहुत ज़्यादा नहीं एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, या फिर अगर मुझे कोई सुझाव देना चाहें तो सर बिल्कुल। अब आपको मैं ना पूछ सकता हूँ ना सुझाव दे सकता हूँ, क्योंकि आपने ऐसा बताया, आपने भी इंजीनियरिंग किया है, तो हम दोनों तो सेम हो गए और दोनों ही इंजीनियरिंग करने के बाद दोनों ही उस फील्ड में आगे नहीं है हम लोग उसके अलग ही कुछ कर रहे हैं दोनों। बिल्कुल। तो सर इसी फील्ड में मतलब ऐसे कुछ अगर सुझाव देना चाहें कि सही जा रहे हैं हम? नहीं, सही जा रहे हैं, बढ़िया, आप अच्छा है आपका, बढ़िया वे ऑफ टॉकिंग वगैरह सब बढ़िया, अच्छा। तो सर मतलब ऐसा, मैं अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करूंगा तो मुझे फॉलो बैक मिल जाएगा? बिल्कुल और मूवी का ध्यान रखना। अरे सर वो तो डन है सर। अरे भाई अब तो ये भाई रखना ये इन्होंने 3-4 बार बोला कि रखना, ये अपने को भी याद रहेगा, करना है इनके साथ मूवी। और बढ़िया है सर, और काफी सर मजा आया। So this was it. We had रविंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर सर विद अस। तो चलते हैं दोस्त, ये था खबरी की गपशप का एपिसोड। हमने कर दिया है इसको YouTube पर पोस्ट, अब आप कर दीजिए इसको वायरल मोस्ट, क्योंकि शेयर करने में नहीं लगती कोई कॉस्ट, और पहुंचा दीजिए इसको 1 मिलियन ऑलमोस्ट। चलते हैं दोस्त।